हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं, उस पर बात करेंगे। और नोटिस में आप देख लेना कि क्या क्या आपको लेके जाना है। और काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है, तो ये वीडियो भागीदारी होने वाले तो ज़रूरी देखें, क्योंकि ये नोटिस जो है वो भागीदारी होने का है। बाकी अन्य लोग भी इसलिए देखें क्योंकि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्योंकि हर जगह सेम ही चीज़ें मांगी जाएंगी, तो वो ज़रूर देखें सभी लोग। वीडियो भागीदारी होने वाले तो ज़रूर ही देखेंगे पूरी वीडियो, क्योंकि पूरा शेड्यूल दिया है कि कब जाना है आपको। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोटिस ही देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कोई और। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ, यानी गोमती नगर लखनऊ, IAS PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के कोचिंग सत्र में प्रवेश हेतु काउंसलिंग सूचना। तो ये सूचना देख लेते हैं क्या है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर 2022 के परिणाम के आधार पर छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेख कोचिंग हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति एवं हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र के साथ निम्न काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार पूर्व 11 बजे भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ में उपस्थित हों। और इसकी जो डेट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए क्या क्या डेट हैं। तो इस पर देख लेते हैं 16, 17, 18 जनवरी 2023। तो इन 3 डेट में आप कभी भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये है 11 से 3, ठीक है ना। तो 11 से 3 है, इनमें काउंसलिंग करा लें, क्योंकि इसमें अगर नहीं होंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार मुख्य मेरिट सूची के छात्रों के दिनांक 23 जनवरी 2023 तक उपस्थित न होने की दशा में उनका चयन निरस्त समझा जाएगा। यानी कि अब इससे क्या हुआ कि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी मौका मिलेगा 23 तारीख के बाद, यानी कि 23 तारीख तक इन लोगों को मौका है जो भी ये मेरिट लिस्ट में है। उसके बाद अगर ये एडमिशन नहीं लेते हैं 23 तक, तो दूसरे लोगों को बुला लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे सूची के अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार प्रवेश हेतु बुलाया जाएगा, जिसके कोई पृथक से सूचना पृथक पत्र संबंधित छात्र को नहीं भेजा जाएगा। इसकी सूचना वेबसाइट अथवा छात्रों के मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी मोबाइल नंबर पर आपकी आएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मूल रूप से क्या क्या लेके जाने हैं। तो मूल रूप से आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जो भी आपने लगाया है, जैसे कि अगर आपने MA कर रखा है तो MA का भी आप ले जा सकते हैं। उसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के माता पिता अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 6 लाख से अधिक ना हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जो 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, नवंबर 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अलग से प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि वही इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद निवास यानी कि डोमिसाइल हो गया आपका। इसके बाद क्या है, सरकारी चिकित्सक द्वारा विगत 1 माह में जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी एवं अंतिम विद्यालय शिक्षण संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद क्या है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की 1 प्रति। उसके बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, वो सिग्नेचर किए होंगे आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं आगे जो नोटिस हैं। रविवार एवं अन्य अवकाश दिवस में छात्र संस्थान से अनुमति लेकर अपने स्थानीय अभिभावक के घर जा सकते हैं, परंतु उन्हें अगले कार्य दिवस की कक्षाओं में समय से उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये देख लेते हैं, बाकी आप सब पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लास्ट में पढ़ लेते हैं क्या है, IAS PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के कोचिंग सत्र में नव प्रवेशित छात्रों का संस्थान में स्वागत है। आप एक महान लक्ष्य को लेकर संस्थान में आए हैं, अतः उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम करें, समय व्यर्थ न गंवाएं। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने स्वप्न को साकार करके देश, अपने माता पिता तथा इस संस्थान को गौरवान्वित करें। शुभकामनाएं सहित। ये हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका क्या है, यहाँ पे
ये एड्रेस है। अगर जाना है तो सीधे सीधे आप जब चारबाग से जब उतरेंगे तो चारबाग से सीधे सीधे आपको क्या बोलना है वहाँ पे कि हमें कहाँ जाना है, गोमती नगर जो अंबेडकर पार्क है, अंबेडकर पार्क में जाना है। वहाँ से आपको भागीदारी भवन आराम से दिख जाएगा, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। ठीक है, अंबेडकर पार्क। जैसे ही पुल से उतरेंगे तुरंत गेट पे नहीं जाना है, पुल से उतरते ही उससे बोल देना कि उतार दो हमें, वहीं पे आपको उतर जाना है। वहाँ से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे पैदल जाने में, तो आप जा सकते हैं। बाकी जो अन्य कोचिंग है उनके लिए भी जो हमने ये बताए हैं प्रमाण पत्र, यही प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी। और ये जो हमने बताई डेट, वैसे तो 16, 17 और 18 को करा लेना, लेकिन जैसे कि आपने 23 तारीख तक अगर आप नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो आपकी जो मेरिट है उससे आप बाहर हो जाएंगे और नए जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको मौका दे दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट वालों का भी क्लियर हो गया कि वेटिंग लिस्ट वाले कब अपने शुरू हो जाएगी उनकी काउंसलिंग। तो वेटिंग लिस्ट की जो है वो 23 तारीख के बाद यानी कि 24 तारीख को शुरू हो जाएगी। यानी कि लगभग हमें लगता है कि 1 फरवरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 फरवरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं, रेडी रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि बीएड कर रहे हैं, वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो इस कारण से आपको मौका मिल जाएगा, तो आप मौके का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपनी काउंसलिंग कराएं। जो भी हैं वो काउंसलिंग 23 तक कराना सुनिश्चित कर लें, बाकी आपको नहीं मिल पाएगा एडमिशन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी दिक्कतें हैं वो हम तो लाइव आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो लाइव में आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो लाइव आकर आपसे प्रश्न पूछेंगे, जो भी आपके प्रश्न हो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। जो भी प्रश्न हैं उनके हम जवाब देंगे आपको। तो ये जो डेट है ये ध्यान रखना है कि हमें 16, 17 और 18 को जनवरी को काउंसलिंग कराने जाना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, और जो भी हमने बताया है वो आपको लेके जाना है। जैसा कि हमने जो बताया था वो सारा कुछ लेके जाना है, वही सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ें लेके जानी है। आधार कार्ड जरूर ले जाएं अपना, ठीक है ना, आधार कार्ड तो जरूर ही ले जाएं। इसमें आधार कार्ड का जिक्र शायद नहीं है, लेकिन आप आधार कार्ड ले जाएंगे ज़रूर। तो यही सूचना थी। अगर आप ये PDF पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।